नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 13 नंबर का होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको देखिए। और देखिए ज्ञान बिंदु का एक नया प्रैक्टिस सेट आने वाला है, बहुत जल्द आपका मार्केट में आ जाएगा, उसको भी हम जो है कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो आप पूरा पेशेंस बना के रखिए, प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक लगाइए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस जो है किस तारीख को या फिर किस तिथि को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस, देखिए एड्स दिवस की बात करते हैं तो हम जो है इसको 1 दिसंबर को मनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी 1 दिसंबर को। और 1 मई की बात करते हैं तो मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। देखिए राज्यसभा के विषय में पूछ रहा है कि हमारा सही आंसर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है, ये हमारा असत्य यानी गलत हो जाएगा। अब समझिएगा, देखिए इस सदन का जो प्रत्येक सदस्य होता है, जो मेंबर होता है, उसका जो है कार्यकाल 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। और यहाँ देखिए तीसरा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि इसके 1/2 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, ये आपका देखिए सही है। और इसके जो सदस्य होते हैं 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। 25 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, 30 वर्ष होना चाहिए। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है लॉन्च किया गया था, यही हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, ये लॉन्च किसने किया था। देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को प्रधानमंत्री द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। बाकी इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना है, ये भी सही है। इसे असंगठित श्रमिकों के विरुद्ध एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में जो है स्थापित किया गया है। दोस्तों ये कौन से शहर में स्थापित किया गया है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जिंजा यानी युगांडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4th का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका आंसर आपको बताएंगे हम, इसका उत्तर जो है 5वें का ए सही होगा। और छठे की बात करते हैं, एक सेकेंड 5वें का आंसर आप बताते हैं क्लियर करके। 5वें का आंसर देखिए आपका सी होगा, सी बनाइएगा। और छठे की बात करते हैं, छठे का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 7वें का देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 7वें का। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ये दोस्तों प्रकाशित होता है विश्व आर्थिक मंच होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी विश्व आर्थिक मंच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मापन गिनी गुणांक द्वारा जो है किया जाता है, गिनी गुणांक द्वारा। ठीक है, देखिए इसका आंसर 9th का देखेंगे तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। आय वितरण का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आय वितरण का। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा आय वितरण का। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका मापन गिनी गुणांक द्वारा जो है किया जाता है। दोस्तों गिनी गुणांक की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का तो हो जाएगा आय वितरण का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आय वितरण का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि वेंटूरी मीटर, वेंटूरी मीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए वेंटूरी मीटर की बात करते हैं तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए बर्नौली के सिद्धांत पर ये काम करता है। वही अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब देखेंगे तो आपका पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है। वृद्धि होने पर जो प्रतिरोध है दोस्तों आपका कम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। इनमें से पूछ रहा है किस परिघटना के साथ जो है बिग बैंग थ्योरी जो है संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकाश, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकाश जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसको देखेंगे तो जो है हम आवास कहते हैं, है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसको हम आवास कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक पूछ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये आपका मधेपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है। और एक आपका हमेशा ये प्रश्न पूछता है, जिससे पहले पे आपका मधेपुरा आता है, फिर आपका किशनगंज, और तीसरे पे देखिए आपका अररिया आता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है तो 326 ईसा पूर्व में किया है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 326 ईसा पूर्व में किया है। और वह मैसेडोनिया का शासक था जिसने फारसी साम्राज्य को पराजित किया था, पराजित। अगला कि 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है। 3 सिर वाली, तो ये दोस्तों इसका उत्तर जो है 16 का सी होगा। एलिफेंटा जो है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 17 का आंसर देखेंगे तो 17 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है कि निम्न में से किस देश की राजधानी ऐशगाबाद है ना। इनमें से किस देश की राजधानी जो है आपका ऐशगाबाद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। वही अगर हम कजाकिस्तान की बात करते हैं तो दुशांबे हो जाएगा, ठीक है। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो अस्ताना हो जाएगा, और उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो ये ताशकंद हो जाएगा। ये सब देखिए जितना भी आपका 4 ये राजधानी दिया गया, चारों इंपॉर्टेंट है और हमेशा कुछ न कुछ इसमें से फेरबदल करके जो है पूछ लेता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी लास्ट में स्थान करके आता है, जैसे देखेंगे तो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो है इंपॉर्टेंट होता है। 19 की बात करते हैं तो 19 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रीजनिंग का है, बना लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। सिंपल सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न देखेंगे तो बिहार दरोगा 1799 जो आपका पोस्ट है, पीटी में आपका प्रश्न पूछा गया था, मिलान करने वाला ये प्रश्न आया हुआ था। तो ये हो जाएगा 360 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 360। अब देखिए 352 में क्या है, तो 352 में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो इनमें से कौन सा वीटो शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो वैशेषिक वीटो देखेंगे तो आपका प्राप्त नहीं है, बाकी आत्यांतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है और पॉकेट वीटो भी शामिल है। निम्नलिखित में से C10H22 का IUPAC का नाम क्या होगा। इसका नाम देखेंगे तो आपका डेकेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डेकेन। अगला कि मैथिल क्लोराइड में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मैथिल क्लोराइड में C की ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लेते हैं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 23 का ए हो जाएगा, -2। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर देखेंगे तो 24 का जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका बताना है त्रिकोण वगैरह, यानी जो रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। देखिए इसका आंसर जो है 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। AI जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा AI। देखिए टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखे रहिए। सारा अपडेट, सारा PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं जीके विथ सूरज, जीके विथ सूरज आप सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है। तो नहीं है तो पूछ रहा है, गया में देखेंगे तो नहीं है, बाकी पटना में है, दरभंगा में है और भागलपुर में भी आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 29 नंबर, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों लोनार झील की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका उत्तर जो है 30 का ये उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा जो है नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। देखिए इसका आंसर जो है बांग्लादेश देखेंगे तो नहीं करता है, बाकी नेपाल करता है, भूटान करता है और आपका चीन भी इसमें आपका करता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है बताइए। तो ये आपका कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोशिका द्रव्य।
केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केंचुओं के जरिए मृदा का उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, आगे है कि थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं? दोस्तों वर्तमान में देखेंगे तो कितनी वस्तु जो है यहाँ पे रखा गया है, तो 117 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है कब किया गया था? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो प्रारंभ है ये कब किया गया था? देखिए इसका आंसर जो है हो जाएगा 1896 में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा भी 1896 में किया गया था। मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? दोस्तों देखिए मौर्य काल में सीता शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सी हो जाएगा, राजकीय भूमि से राजस्व हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी राजकीय भूमि से राजस्व। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ जो है इसका आयोजन दोस्तों किया गया था? तीसरा बौद्ध संगीति तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र में किया गया था। और दूसरी की बात करते हैं तो वैशाली में किया गया था, पहली की बात करते हैं राजगिरी में, और चौथी की बात करते हैं तो कुंडल वन यानी कश्मीर में किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है? अधिक क्षेत्र को, ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पाम ऑयल जो है, इसका सही हो जाएगा पाम ऑयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा पाम ऑयल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए विक्रमशिला की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा धर्मपाल। निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी चुना गया था? है ना, कभी नहीं चुना गया था, यहाँ पे नहीं है, कभी नहीं चुना गया था। तो 40 का देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। बाकी पी आनंद चार्लो को चुना गया था, एनी बेसेंट को भी, और सी शंकरन नायर को भी चुना गया था। रक्त में लाल रक्त कण की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो लाल रक्त कण की बात करते हैं तो हीमोसाइटोमीटर होगा, है ना, हीमोसाइटोमीटर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? इनमें से कौन सा समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है कि 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है? अनेक प्रतीकों की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ले बार्बिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी? यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 1618 से 48 ईस्वी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे हमारा जो है 45 की बात करते हैं तो 45 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो फुटबॉल खेल में गेंद का वजन कितना होता है? फुटबॉल खेल में गेंद का वजन की बात करते हैं तो ये आपका 396 से 553 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। अब अमेरिका से कुछ और भी हम जान लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब देखेंगे तो आपका जैसे महाभियोग है राष्ट्रपति का, ये सब आपका अमेरिका से ही लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, आप इसको बना लीजिएगा। और 49 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 49 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सभी को पता है, इसमें देखेंगे तो मणिपुर आपका नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, ये नहीं है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है या फिर करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का स्थानांतरण, ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह। ठीक है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? भारत, ठीक है, भारत का, तो इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गोंडवाना शैल क्रम होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गोंडवाना शैल क्रम। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों, बिहार का जो सबसे दक्षिणी जिला की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है
गया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए गलत के बारे में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 54 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही हमारा सत्य है, माफ कीजिएगा। बाकी अगर हम प्रारूप की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, और संघीय की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, सही होगा आंसर। अब देखिए 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका जो मार्च एडिशन का बुक निकाला गया है, उसका जो है आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। बैच की बात करते हैं तो आपका 7 मार्च से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग जो है यहाँ पे एडमिशन भी ले रहे हैं। अब देखिए आपको बता दें, रोजाना जैसे हर महीने हम करवाते हैं, इसका फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 48 रुपया है। आपको पूरा 1 महीना टेस्ट करवाएंगे, पूरा किताब को ख़त्म करेंगे। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, कैसे क्या इसका विशेषता है, तो आप जब यहाँ पे विशेषता पढ़ेंगे, जिससे जो आपका मुख्य आकर्षण है, डेली आपको रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, 4 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए, और 100 MCQ डेली हम टेस्ट कराएंगे उसी 4 पेज में से। टेलीग्राम पे आपका जो है टेस्ट होगा, जो टेलीग्राम पे डेली आपका 3 PM में टेस्ट होगा। टेस्ट के टाइमिंग भी आपको बता देते हैं, 3 PM में आपको जो है टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का आपको, जो हम पढ़ने के लिए देंगे होमवर्क, उसी में से आपको टेस्ट करवाएंगे। और हज़ारों में जो है लोग टेस्ट बनाते हैं, तो उसमें आपको रैंक लिस्ट मिलता है। 100 क्वेश्चन का जो हम करवाएंगे उसका आपको जो है PDF देंगे, एक आपका जो है आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आप इस QR पेमेंट कीजिएगा और इसी QR पे ही आपका पेमेंट होगा, मात्र 48 रुपया है। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा है पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको इस नंबर व्हाट्सएप पे कर देना है, और 24 घंटे मेरे भाई वेट कीजिएगा। आप लोग करते क्या है कि पेमेंट करने के बाद आप तुरंत कॉल करते हैं, समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। और बहुत अधिक लोग पेमेंट करते, थोड़ा टाइम लग जाता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका जो है 3 PM में आपका टेस्ट होगा रोजाना, संडे को ऑफ नहीं रहता है, डेली आपका टेस्ट होगा, और 26 दिन में जो है पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं लूसेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान तो हम स्टार्ट किए हुए ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइंस का हमने जो है लूसेंट स्टार्ट कर दिया है बैच। बहुत अधिक इसमें हमको रिस्पांस मिला है खुद, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लोग ज्वाइन किए हैं। क्योंकि देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो लूसेंट साइंस से वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। उसको बेहतर करने के लिए देखेंगे तो हमने जो यहाँ पे 9 फरवरी से ही बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो 9 फरवरी की स्टार्ट हो गया, मेरा बहुत सारा छूट गया है। निश्चिंत रहिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, बस आप इस किताब को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए मेरे साथ। 50 दिन में ये हम जो है किताब खत्म कर देंगे। टेस्ट का टाइमिंग जो है 9 PM में होने वाला है। मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है, कितना 99। जिस तरीके से बैच है उसी के अनुसार पैसा रखा गया है। रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, और आपको आंसर हाईलाइट मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी QR लिखा दिया गया है, सेम जो स्पीडी का QR है वही सेम यहाँ पर भी QR लगा है। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट के लिए, आपको जो है ग्रुप में 24 घंटा के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। ये देखिए आपका सामान्य ज्ञान है लूसेंट सिलेक्शन बैच, ये आपका तीसरा बैच है, लूसेंट का तीसरा बैच है। इसके पहले 2 बैच आपका खत्म भी हो चुका है। 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। जियोग्राफी इंड होने वाला है, हिस्ट्री आपका खत्म हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा PDF आपको मिल जाएगा, वो मेरी गारंटी है। टेस्ट का जो टाइमिंग है 7 PM में होने वाला है। किताब देख सकते हैं, बगल में आपका किताब लगा हुआ है, सेम वही प्रोसेस है। आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इस किताब से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप एक बार टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे PDF मिलेगा, तो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे, आंसर हाईलाइट PDF देंगे, और ये जो है आपका संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। और जिस तरीके से बैच है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है 90 दिन का बैच है, यानी 90 दिन में पूरा किताब खत्म करेंगे। ये नहीं कि हम 1 महीना बोल के आपको किताब खत्म कर दी। मेरे भाई किताब 1 महीने में ख़त्म नहीं होगा, जो भी बोलता है आप कर लीजिए, क्योंकि 90 दिन में किताब इसको हम ख़त्म करेंगे। 4-4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5-5 देंगे तब। और इसका फ़ी की बात करते हैं तो 143 है, 149 मतलब 150 से भी कम हमने रखा है, ताकि सभी लोग बैच को ले पाएँ। और जब आप QR पे आप यहाँ देखेंगे तो QR दिया गया है, इस QR पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पर जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे WhatsApp नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आपको हम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, एक सेकेंड, सी होगा। 74 जो है इसका सही हो जाएगा, 74। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा। देखिए अगला है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है।
देखिए न्यूक्लियस के बाहर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है। इसका उत्तर देखेंगे 57 का सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण जैसे तीखा आवाज़, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि का प्रकट होना क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो जैसे आपका लिखा गया है गायनोको मोस्टिया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 58 का बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया था? सभी को पता है, भारतीय सुधार संघ की बात कर लेते हैं तो केशव चंद्र सेन जो है इसका सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन है ना, इसका उत्तर सी होगा। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है बैंकॉक में। देखिए थोड़ा सा बाहर बहुत अधिक साउंड आ रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्या ही कर सकते हैं। कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी तरफ से सबसे मतलब मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसने कहा था? देखिए यह कथन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कथन कहा गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अधिशिष्ट फसलों को जो है शामिल किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 22 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। अब यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलान करके बताना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया C7H16 की बात करते हैं तो ये आपका हैप्टेन बहुत अधिक आ रहा है, इसको चेक करते हैं पहले, आवाज़ आ कहाँ से रहा है, थोड़ा सा बाहर जो है ना कहीं काम लगा हुआ उसके वजह साउंड आ रहा होगा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं जितना होगा मैनेज करेंगे। देखिए C7H16 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा हैप्टेन होगा। H5H12 की C5H12 की बात करते हैं तो हो जाएगा पेंटेन। C4H10 की बात करते हैं तो C मतलब तीसरे का हो जाएगा B मतलब ब्यूटेन, और C12H26 की बात करते हैं तो आपका डेडेकेन होगा, तो इसका आंसर जो है B सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे। गैसीय आयतनों का नियम किसने दिया है? तो ये हो जाएगा गै लूसेक होगा, गै लूसेक। 65 की बात करते हैं तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दी जाती है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी मौलिक अधिकार, ठीक है। अब आते हैं 67 नंबर, ठीक है, 67 की देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67 नंबर। अब आते हैं 68 नंबर पे, 68 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर जो है जिससे नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और लोकसभा के अस्थायी सदस्य की अनुपस्थिति में यह सदस्यों को शपथ दिलाता है। 70 की बात करते हैं, 70 का ऑप्शन नंबर सी का दक्षिण हो जाएगा। अगला की संप्राय मैदान संबंधित है, संप्राय मैदान की बात करते हैं नदी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो नहीं है देखेंगे तो आपका ताम्रपाणी नहीं है, बाकी पेरियार है, पंबा है और आपका भरतपुछा भी शामिल है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह की बात करते हैं तो ये आपका वरुण हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी वरुण। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, 74 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का। 75 की बात करते हैं, जिससे उस शीर्ष निकाय का नाम क्या है जो सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए, अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, इसका उत्तर सी होगा। मौजूदा बाजार मूल्यों पर आकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? देखिए इसको जो है हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाभिकीय बल होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नाभिकीय बल। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 80 नंबर, ठीक है, 80 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय का सही क्रम क्या है? देखिए जैसे आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम की बात करते हैं तो ये आपका हिमाद्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाद्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काकरा पार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है और
यह किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा गुजरात में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ए गुजरात में। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी चेन्नई। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, देखिए रिलैक्सिन हार्मोन की बात करते हैं तो ये आपका कार्पस है ना, कार्पस ल्यूटियस द्वारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए कार्पस ल्यूटियस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना से है तो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। और अगला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखेंगे तो आपका संसद, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 की बात करते हैं तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 MU बराबर क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 92 का ए हो जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हो जाएगा दोनों। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, देखिए आपका वित्त आयोग का अध्यक्ष देखेंगे तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? तो जैसे वैज्ञानिक वन प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो आपको पता है हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरता है? तो सभी को पता है उड़ीसा से नहीं, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा सही है। भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचियों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है 98 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए मानस हो जाएगा। आखिरी 2 प्रश्न है, यहाँ पे देखिए मिलाना है, राजवंश दिया गया है और आपका राजधानी दिया गया है, ठीक है, बनाते हैं इसको हम। जैसे अगर हम बात करते हैं पल्लव का हो जाएगा कांची होगा, पांड्य का हो जाएगा मदुरा, यादव को हो जाएगा देवगिरी और काकती का हो जाएगा वारंगल। आगे बढ़ते हैं, जलप्रपात दिया गया है और आपका अवस्थिति दिया गया। जैसे अगर हम बात करते हैं खादरकोह की बात करते हैं तो कैमूर, मंझर कुंड की बात करते हैं सासाराम, जियार खंड की बात करते हैं तो भोजपुर और कारकट हो जाएगा कैमूर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं? नया किताब आने वाला है बहुत जल्द, ये सब जैसे चल रहा है वो भी आपको करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।